कल तो हमने आइकन्स प्लगइन वगैरह देखे थे कि हमने किस तरह से प्लगइन लेने हैं। एसवीजी आइकन्स कहाँ से हमें फ्री मिल जाएंगे। एक ऑप्शन हमने देखी थी, कहाँ से देखी थी भी, डिफरेंट वेबसाइट्स थी जहां से हमें एसवीजी फाइल्स मिल रही थी। ठीक है, अब मसला ये है कि अब यहाँ पे जो है मुझे नहीं पता इसके हेडर का साइज क्या है, फुटर का साइज क्या है, स्लाइडर। ये लाइमलाइट की वेबसाइट मैंने ओपन की, या हम यहाँ से अमेज़न कर लें या ईबे। ठीक है, ईबे, दराज, डिफरेंट मैंने वेबसाइट ओपन कर ली। अब मुझे नहीं पता कि इन जो वेबसाइट्स हैं इनका क्या फ़ॉन्ट साइज है, कौन सी कलर स्कीमिंग यूज हुई हुई है, इसमें कौन सी टाइपोग्राफी यूज हुई हुई है, ऐसा ही है। ठीक है, अब मुझे अगर पता करना हो कि इसके अंदर टाइपोग्राफी जो इन्होंने यूज की गई है, टेक्स्ट जो यूज किया हुआ है कौन सा टेक्स्ट है, इनके कलर स्कीमिंग क्या है। अगर फॉर एग्जांपल मेरी क्लाइंट की एक रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे इस तरह की सिमिलर वेबसाइट चाहिए, किस तरह की सिमिलर वेबसाइट चाहिए, तो हमें किस तरह से पता चलेगा कि इन्होंने क्या क्या साइज यूज किया हुआ है। ठीक है, कौन सा इनकी स्टॉक इमेजेस यूज हुई हुई है और ओवरऑल जितना भी इसका डाटा है। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, गूगल पे जाना है और यहाँ पे एक एक्सटेंशन होगी CSS पेपर के नाम से, क्रोम एक्सटेंशन, CSS पेपर एक्सटेंशन। इससे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से CSS पेपर क्रोम वेब स्टोर एक्सटेंशन है, जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगी ऐड टू क्रोम। मेरी नहीं आ रही क्योंकि मेरी रिमूव की आ रही है क्योंकि ये ऑलरेडी ऐड है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगी ऐड टू क्रोम, आपने वहां से ऐड टू क्रोम कर लेना है। ठीक है, करने के बाद अब यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मैंने दराज की वेबसाइट खोली, यहाँ से ये एक्सटेंशन CSS पेपर, CSS पेपर एक्सटेंशन क्या की, यहाँ से डाउनलोड की, डाउनलोड ऐड टू क्रोम कर ली। ये एक्सटेंशन कहाँ पे ऐड होगी, मेरे क्रोम में। ठीक है, इसके बाद यहाँ से मैंने इस एक्सटेंशन को क्या किया, एक्टिवेट किया। एक्टिवेट करने के बाद बाकी सारा काम इस एक्सटेंशन का है। ऑनलाइन जहाँ जिस डिव पे मैं क्लिक करूंगी, यहाँ पे ये ऊपर टॉप मेन्यू बार, इसका कितना फॉन्ट साइज है, लाइन हाइट कितनी है, फॉन्ट विड्थ कितनी है, लेटर स्पेसिंग कितनी है, ओवरऑल जितनी इंफॉर्मेशन थी उसने ओवरऑल वेबसाइट की सारी मुझे यहाँ से क्या कर देगा, पुट करके प्रोवाइड कर देगा। एक सेकेंड, यहाँ से इसका थोड़ा सा हम साइज, साइड बार, मोर ऑप्शंस, ठीक है, यहाँ पे ये देखा फॉन्ट साइज 60, लाइन हाइट, फॉन्ट, इसकी डिव का साइज 1351408, यानी कि यहाँ पे इस स्लाइडर का साइज मैं देखना चाह रही हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, 1351408, इसका साइज उसने मुझे बता दिया, फॉन्ट साइज क्या है, ओवरऑल कलर स्कीमिंग क्या है, कलर कौन से यूज हो रहे हैं, ओवरऑल जितना कुछ था। यहाँ पे ये देखिए ये इमेज है, ठीक है, ये वाली इमेज है बिग सेल, यहाँ से मैं डाउनलोड करना चाहती हूँ, ये डाउनलोड। मैं ओवरऑल वेबसाइट से कुछ भी, फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली एक्सटेंशन की, ठीक है, ये वाला लैक्टोजिन यहाँ से डाउनलोड किया और अपनी वेबसाइट पे
यूज कर लिया। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ये वाली वेबसाइट पे आ जाते हैं, कौन सी, लाइमलाइट की वेबसाइट पे, यहाँ से मैंने क्या किया, CSS पेपर एक्सटेंशन, इसे एक्टिवेट किया। कलर प्लेटर, ओवरऑल वेबसाइट पे जितने कलर्स यूज हुए हुए हैं वो सारे के सारे उसने मुझे क्या कर दिए, फेच करके प्रोवाइड कर दिए। बात क्लियर हो रही है। एक्सपोर्ट ऑल, सबके सब को एक्सपोर्ट कर सकती हूँ और यूज कर सकती हूँ। कितने टोटल 32 कलर्स इसकी पूरी वेबसाइट पे यूज हुए में। ठीक है, इसके अलावा मैंने यहाँ पे क्लिक किया, बात क्लियर हो रही है। लाइमलाइट, ये ऊपर वाली डिव, यहाँ पे इसका साइज कितना है, क्लिक किया 1351444, इसका साइज कितना है, इस आइकन का साइज क्या रखा हुआ है उन्होंने, फाइल साइज 1.39 KB, और ये डाउनलोड एसेट, यहाँ से भी हम डाउनलोड करके वहां पे यूज कर सकते हैं। यानी कि हमने किसी भी डाटा वेबसाइट से कोई भी डाटा फेच करना है तो इजीली यहाँ से हम कर सकते हैं। अनार का नहीं था वो था, लेकिन मैं कैसे भी बाइक में फटा दूं तो अच्छा चलें ठीक है। जी वालेकुम सलाम। आपके बैच में 2 स्टूडेंट थी, हलीमा और ईमान, ग्राफिक डिजाइनिंग GT वाले 2 मंथ में। हाँ हाँ उन्होंने कोई काम वगैरह किया था या नहीं किया था? असाइनमेंट्स में काम कराके चला था? खैरियत, बस मुझे अब याद नहीं है, शक्लें भी नहीं याद। आई नहीं है वो एडमिशन ऑफिस। अच्छा अच्छा आ सकती है 1 मिनट, अगर देख के आपको लगे हाँ ज़्यादा हाँ ही नहीं है ना, वो पूछ रही हैं। अच्छा, यानी कि असाइनमेंट वगैरह के बारे में। जैसे कि ये कसीम था, ये 213 बैच में, उसने हाँ तो इतनी अचीव नहीं करवाई थी बच्चे ने। हाँ वकार, अरीबा, किंजा, ये पूरा जो हमारा बैच था पूरा ही ग्रुप थे 10 लोग थे ये, तो इनमें से 2 मैंने करवाई है नहीं। आप परमिशन ऑफिस अगर आके देख हाँ हाँ मैं देख लेती खाना हूँ। वगैरह खा लो, कह रही मुझे पता होना चाहिए ना। अच्छा अच्छा वो कह रही आज उन्होंने आपकी डेमो लिया ना कि खाना लिया, कह रही मेरी सितारा को तो सबका याद होता है, वो हर किसी के फेस देख के बतानी होती है किसने क्या काम किया क्या नहीं। अच्छा मैं देख लेती जी हूँ। आज लोगो साइज, जितना लोगो का साइज यूज हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से हमने डाटा पुट लेते जाना है और वहां पे क्या करते जाना है, पुट करते जाना है। यहाँ से लाइमलाइट लोगो, ये डाउनलोड एसेट्स, और ये आपका डाउनलोड हुआ और वहां पे जाके आप लोग फिग्मा में जाके अपलोड कर लें। ठीक है, जितना ओवरऑल वेबसाइट का साइज, इमेजेस, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये लें, ये इमेज भी आ गई, डाउनलोड एसेट्स। ठीक है, ओवरऑल वेबसाइट से जो कुछ भी मुझे चाहिए मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ, उस पर क्लिक कर दूंगी, वो सारा कुछ मुझे एक्सट्रैक्ट करके पूरी वेबसाइट का डाटा मुझे प्रोवाइड कर देगा। जी, गूगल से सिंपल सर्च कर लें, गूगल क्रोम में गए, यहाँ से CSS पेपर एक्सटेंशन, और भी बहुत सी एक्सटेंशन है, लेकिन कुछ पेड है और ये वाली बेस्ट एक्सटेंशन है। ठीक है, और वो बाकी जो एक्सटेंशन है वो मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगी। जल्दी से यहाँ से ये एक्सटेंशन करें, ठीक है, फिर मैं देखती हूँ। हो गई है, चले अब डाटा पुट करना स्टार्ट करें, मैं आती नहीं, आप पहले गाड़ी निकालना है, पता चले यार आपको नहीं पता क्लाइमेट का। मैं बन के जब वेटर्न के लिए खोला हुआ था भाई, इंस्पेक्ट से जाके खोला हुआ था भाई, मैम गई है भाई। और कैसे नहीं वो इसको ना, और ये मेरी वेबसाइट का होम पेज होता है वो बनाना है, तो ये होम पेज खोल
मैं तो बतानी वही कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पे जाना, इसके नीचे कर यार इधर दिखा यार ये जिस तरह की वेबसाइट है ना, देखो ये इसका होम पेज वो नहीं है, बनाया है इसने तो। अब मुझे फेर मारी ना भाई, यकीन मानना फालतू बात करते हैं बेटे। ये बस ये हो गई पीछे होती है, बताओ मुझे भी कुछ नहीं पता। पूछो। और यार ये नहीं ना यार, दिमाग में खराब कर तेरा नाम है अब इसके अंदर फाइल कैसे पूरी करनी है? पेज निकाला है मैं पहचान के बाद फिर खुद मैंने सुना तुम कल गए थे, मेरे भी गया था इसमें मैंने कहा मैं भी पहले गया था, तुम लोग का पेपर था भाई, वो मेरा समझा सीक्रेट है जब मैं मतलब फिर अभी कुछ कश्मीर होगा है। चले असद भाई, चले आए मेरी बात सुना के अलावा सीधे इस पे है, वही वोटिंग है बाइक पे गाड़ियां खाई फेल कर दी क्यों? अरे वो उस दिन चीचा वो दीदी दे गया थे जी तो देखा मैंने ब्लॉगर मान ठीक है वो उसका बोनट पेट वही उसके अच्छे पैसे मिलते हैं मैं जी जी क्या नहीं आ रहा जी जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी का कोई क्वेश्चन था मैं ऑफिस गई थी तो मैं मैम मैं ये पूछ रहा था जो आपने इमेजेस निकाली थी जो वेबसाइट पे लगी होती है वो इंस्पेक्ट में जाके जी जी ओवरऑल वेबसाइट पे जितनी इमेजेस हैं वो इंस्पेक्ट में जाके आपको शो हो जाएंगी यहाँ पे जिस डिफ पे क्लिक करेंगे ओवरऑल वेबसाइट पे जितना टाइपोग्राफी है जितनी उसकी फ़ॉन्ट साइज है फ़ॉन्ट कलर्स हैं वो सारा कुछ ये जो है एक्सटेंशन में एक्सट्रैक्ट करके बता देगा ऐड करने के बाद दिखाएं ठीक है ये ऐड हो गया आपने ये लाइमलाइट की वेबसाइट पे गए यहाँ से ये एक्सटेंशंस ये CSS पेपर इसे क्लिक किया ये सारा कुछ डाटा आ गया कंटिन्यू ओ सॉरी फ्री ट्रायल चले ये आ गया सारा कुछ ये कलर प्लेटर एसेट्स हेडिंग और ये नीचे भी कलर्स ओवरऑल वेबसाइट के सारे कलर्स टाइपोग्राफी कौन सी टाइपोग्राफी है ओवरऑल सारी वेबसाइट पे जितनी इमेजेस हैं आइकन्स हैं वो सारा कुछ एक्सट्रैक्ट हो गया ठीक है और यहाँ पे अकाउंट्स और ये सारा कुछ ठीक है यार वो ये भी नहीं था गिर नेम पे जाना F दबा के तो डेस्कटॉप पे F दबाना F शॉर्ट की है आप आगे आ जाओ मिस थोड़ा हाँ मैंने आपसे पूछना है ये जो होम पेज हमने बनाना हो किसी वेबसाइट का अब मैं अपनी बनवा रहा हूँ ना वेबसाइट बनवा रहा हूँ तो उसका होम पेज ही नहीं मेरे से बन रहा बनाना नहीं आ रहा वही मैं बता रही थी कि आप लोग सिमिलर वेबसाइट देख लें किस तरह का बनाना है किस कैटेगरी का बनाना है आपने मैं जैसे पीच मार्ट एक वेबसाइट है ना हाँ हाँ ग्लासेस की हाँ हाँ ठीक है
मेरा भी क्लासेस का काम है तो मैं भी करते हैं। ये देखें, आपने वो वेबसाइट ओपन की, ये एक्सटेंशन डाउनलोड की, उसमें क्लासेस में जितना उसका डाटा है वो सारा आपके पास एक्सट्रैक्ट है। वो कैसे करते हैं? ये अभी एक्सटेंशन की है, CSS पेपर, ठीक है। क्या वेबसाइट का नाम बताया आपने, स्पेलिंग बताएं। ठीक है, पीच मार्ट, यहाँ पे मैंने ओपन की, एक्सटेंशन अपलोड की, और ये क्लासेस हैं, ये सारा डाटा इसका। यहाँ पे मैंने क्या ओपन किया, CSS पेपर एक्सटेंशन, मैं बता रही हूँ, अभी ये एक्सटेंशन ओपन हो रही है, ये देखें, ठीक है। ये एक्सटेंशन, ठीक है। टाइपोग्राफी, उन्होंने कौन से फॉन्ट यूज किए हैं, कौन से कलर्स हैं, ये डिव का क्या साइज है, यहाँ से ये देखें, ये डिव का साइज 42/1351, ठीक है। इसका साइज क्या है, इसके लोगो का साइज क्या है, यहाँ से ये लोगो भी चाहिए तो वो भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी ये इमेजेस चाहिए, लोगो है ना, मेरा लोगो रजिस्टर्ड भी है, वो तो आप अपना लगा सकते हैं। वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि अब इस तरह से आपने क्या किया, वेबसाइट तैयार करना स्टार्ट की, यहाँ से इसका साइज लिया 135142, ठीक है। 42 इसकी एक्सटेंशन है। आपने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया, एक न्यू विंडो ओपन कर लेते हैं, बैक टू फाइल्स, यहाँ से डिजाइन, ठीक है, और ये हमारे पास डिजाइन मोड आ गया। इसके बाद फ्रेम, ठीक है, यहाँ से फ्रेम सेलेक्ट किया, डेस्कटॉप फ्रेम, वेबसाइट बना रहे हैं, सेलेक्ट किया, ये हमारे पास फ्रेम आ गया। यहाँ पे इसका, ये जो हमने वेबसाइट ओपन की है, इसका क्या साइज है, फ्री डिलीवरी अक्रॉस पाकिस्तान, ठीक है। और इसका साइज हमने क्या था, 42, ठीक है। यहाँ पे हमने इस साइज की क्या बना ली, फ्रेम नहीं, रेक्टेंगुलर फ्रेम एक ही दफा क्रिएट करना है। क्या साइज है, 42, सेम साइज हमने यहाँ पे यूज कर लिया, क्लियर। यहाँ पे देखे 42, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या काम किया कि यहाँ पे जो सब हेडर है, या जहाँ पे इनका लोगो और सर्च बार लगा है, इसका क्या साइज है, ठीक है, 104, पता चल गया, 104, ठीक है। यहाँ पे सेम साइज का हमने क्या किया, इसी को पकड़ा, आल्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे आके इसका साइज कितना कर दिया, 104। अच्छा, ये जो हम वेबसाइट बना रहे हैं ना, ये वो वेबसाइट नहीं है, ये लाइव वेबसाइट नहीं बनती, ये सिर्फ हम डिजाइन्स क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, वो प्रोग्रामिंग जो है वो हमारा वेबसाइट डेवलपमेंट वाला काम होता है, हमारा काम है डिजाइनिंग वाला, ठीक है। HTML CSS पे प्रॉपर जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट होती है, एक बैक एंड डेवलपमेंट हो रही होती है। हाँ, अब वो क्या होते हैं कि डेवलपर टीम क्या करती है कि ये डिजाइन्स फाइनलाइज कर लेती है, करने के बाद उसको जस्ट उसके कोड को उठाती है, एम्बेड कर देती है अपने कोड पे, उसका फ्रंट एंड डेवलपमेंट वाला काम सारा कंप्लीट हो जाएगा। ये काम अगर वो HTML और CSS पे करे ना, तो उस पे उसका पूरा दिन वेस्ट होगा। जी जी, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे इसका क्या किया हमने, कितना साइज था, 104, यहाँ पे आके ये हाइट है, यहाँ पे आके 104 इसका साइज क्रिएट कर लिया, ये इस डिव का साइज हो गया। अब यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर ली, इसका अगर हमने कलर सेम लेना है, ये CSS पेपर जो है हमें गूगल पे पहले सर्च करना, फिर CSS पेपर के अंदर जाके हाँ, ये CSS पेपर है, उसके अंदर ये सारी एक्सटेंशंस आ रही हैं, ठीक है, जिसमें ओवरऑल वेबसाइट का पूरा डाटा हमारे पास फैच हो जाएगा।
एक सेकेंड, हमारी जब स्टार्ट हुआ ये सादी क्लासेस बना के सादे ये देखें कलर्स, ये मैं देख रही थी कलर्स। ओवरऑल वेबसाइट पे जितने कलर्स यूज हुए हैं, टाइपोग्राफी, ओवरऑल वेबसाइट पे जो भी टाइपोग्राफी है ये थोड़ा प्रीमियम में डाल रहे हैं। और एसेट्स, इस फ्रेम, यहाँ से अगर आपको, जी जी, यहाँ से अगर आपको इमेजेस चाहिए, ये देखें सारी डाउनलोड। अक्सर आपने ई कॉमर्स वेबसाइट देखी होगी, दराज वगैरह या वो शॉपिफाई, उसमें सेम इमेजेस ही लगी होती हैं, ठीक है, लोगो चेंज होते हैं, बाकी सेम इमेजेस ही होती हैं, ठीक है। तो इस तरह हम लोग डाउनलोड करके उनको, यहाँ से ये एक्सपोर्ट आल की भी ऑप्शन है कि एक ही क्लिक करूंगी सारी की सारा डाटा इसका एक्सपोर्ट हो जाएगा मुझे। क्लियर? ऑप्शन ऐड करना बता रहे कौन सी ऑप्शन? जो ऑप्शन पहले पूछा वो अभी नहीं, वो हमारा प्रॉपर लेक्चर होगा प्रोटोटाइपिंग वाला। ड्रॉप डाउन मेन्यू का पूछ रहे हैं, हाँ वो प्रोटोटाइपिंग का हमारे लेक्चर्स होंगे, वो एक दिन का टास्क नहीं है, वो 2-3 दिन हमारे लगेंगे उस पर, ठीक है। तो अभी हम वेबसाइट स्टैटिक बनाना सीख जाए, उसके बाद हम उस पर आएंगे प्रोटोटाइपिंग पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये कलर है, ये देखिए ये कलर स्कीम आ गई, यहाँ से ये कॉपी किया और यहाँ पे आके हमने फिग्मा में आके यही कलर क्या कर दिया, फिल में आए, ठीक है। यहाँ से ये कलर, कौन सी, हाँ फाइल सेव हो रही है ना उसके अंदर, ओवरऑल सारी वेबसाइट वो जिप फाइल होगी ना, जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करें, उसके अंदर सारा वो आ जाएंगी पिक्चर्स। प्लीज डाउनलोड करके इसके अंदर लगाएंगे पिक्स वगैरह। स्क्रॉल आपने नाम सिखा दिए थे कौन सा बना? स्क्रॉल जो किया पिक वगैरह जो नहीं, वो अभी प्रोटोटाइपिंग हम लोगों ने सीखना है, वही मैं बता रही थी। उस पर अभी हम सिंपल डिजाइन सभी बना लें, उसके बाद हम प्रोटोटाइपिंग की तरफ आएंगे अभी। लिंक की प्रोडक्ट के अंदर हाँ, प्रोटोटाइपिंग, पेज लिंक और एप्स लिंक्स, कि मैं लॉगिन पे सॉरी साइन अप पे क्लिक करूँ, साइन अप का पेज ओपन हो जाए, और अगर फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करूँ उसका पेज ओपन हो जाए, ठीक है। वो सारा कुछ प्रोटोटाइपिंग में आएगा। हाँ, नहीं नहीं, बहुत आसान काम है, जस्ट आपने लिंक जनरेट करने हैं। अभी हम ये वेबसाइट, सिंपल वेबसाइट्स तैयार करना सीख ले, उसके बाद हम एक ऐप तैयार करना सीखेंगे, उसके बाद हम प्रोटोटाइपिंग पे आएंगे, ठीक है, ताकि हमारे पास वेबसाइट्स हो, एप्स हो, और उसी वेबसाइट और ऐप पे हम प्रोटोटाइपिंग अप्लाई करेंगे। आपने अभी एक पेज बनाया है, इसके बाकी पेज भी आप बना लें, ठीक है। एक वेबसाइट है, उसका सिर्फ एक पेज नहीं होता, होम, कॉन्टैक्ट अस का पेज, कैरियर का पेज, जितने उसके मेन्यू, उसके बाद लिंक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ताकि हमारे जो भी काम करें प्रैक्टिकली करें, ठीक है। हमारे पास पूरी वेबसाइट बनी होंगी, एप्स होंगी, उसमें हम फिर प्रोटोटाइपिंग के साथ लिंक करना है, एनिमेशन क्रिएट करना, उसमें सीखेंगे। अभी सिंपल हम डिजाइन्स क्रिएट कर रहे हैं। आप जो कह रही हैं कि वो बाकी पेजेस भी बनाए तो वो हाँ, दूसरे होंगे इसी तरह के होंगे लेकिन उनका पोर्टफोलियो चेंज होगा नहीं, पेज हो गया हाँ ये होम पेज हो गया। हम एक और पेज बना रहे हैं मैंने जिसे आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, शायद आप थे नहीं, कि एक ही पेज होता है, ठीक है, हेडर फुटर उसका सेम होगा, सिर्फ बॉडी पार्ट चेंज होता रहेगा, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, एक पूरा होम पेज बना लिया, उसके बाद उसी पेज को कॉपी पेस्ट किया, आल्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप, और उसका हेडर फुटर सेम रहने दिया, सिर्फ और सिर्फ बॉडी पार्ट चेंज कर दिया। बॉडी पार्ट में कॉन्टैक्ट अस का पेज है तो उसकी डिटेल डाल दी, और जिस तरह कैरियर का पेज है तो उसकी डिटेल्स डाल दी, ठीक है। तो जितने भी पेजेस बनेंगे उनका हेडर फुटर सेम ही रहेगा, सिर्फ बॉडी पार्ट चेंज होता है। जिस तरह से ये मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को एक वेबसाइट दिखाई भी थी, इसमें सबका हेडर फुटर सेम है, सिर्फ और सिर्फ बॉडी पार्ट चेंज है, ये डिफरेंट पेजेस बने हुए हैं,
ठीक है। अब ये पेजेस को आपस में लिंक करना वो फिर हम अभी बाद में सीखेंगे, ठीक है। अब ये सिंपल हम पेजेस डिजाइन करना सीख ले और हमारे पास एक वेबसाइट और ऐप डिजाइन सब स्टूडेंट्स के पास होगी, फिर हम प्रोटोटाइपिंग की तरफ आएंगे। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ से फ्री ऑल आवर डिलीवरी। अगर मुझे इसका भी फ़ॉन्ट चाहिए, ये देखें जो फ़ॉन्ट इन्होंने यूज़ किया हुआ है, ठीक है, ये वाला अर्बनिस्ट एरियल, उसका फ़ॉन्ट का साइज क्या रखा हुआ है वो भी हमें यहाँ पे फैच हो गया डाटा, ठीक है। तो ये है एक बहुत बेहतरीन सा अच्छा सा टूल है जिससे हम ओवरऑल जितनी भी वेबसाइट है उसका डाटा फैच कर सकते हैं। फ्री डिलीवरी अक्रॉस पाकिस्तान। ठीक है, और इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे इसका साइज जितना भी आप लोगों ने टाइप किया 15 32 कर दिया और यहाँ पे इसको मूव टूल के साथ क्या एक्सट्रैक्ट नहीं हो रही? सोर्स फाइल किस चीज की? एक सेकेंड मैं दिखाती हूँ। ये इसके साथ की एक्सट्रैक्ट हो रहा है भाई। अच्छा, ये सिलेक्ट था। क्लियर? इसी तरह हम बाकी यहाँ से लोगो, अगर हमने ये वाला लगाना है तो सिंपल हमने ये लोगो पुट किया, ये सिलेक्ट किया, इसका ये लोगो हमारे पास आ नहीं रहा। ये ठीक है, डाउनलोड एसेट डाउनलोड किया और वहां पे हमने क्या कर दिया, जी एक सेकेंड, आपकी प्रैक्टिस हो रही है? होम पेज किया आपने? ठीक है, इस लोगो का क्या साइज है? ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इसका साइज भी मेरे पास यहाँ पे ये देखें 92/27, ठीक है। तो यही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, 92 और 27। थोड़ा सा छोटा पे ये, ठीक है, और यहाँ पे इसे पुट कर दिया जी।
ऑनलाइन स्टूडेंट्स में है एक आदिल ही है, आदिल बस एक और था कैसा वो चला गया, ठीक है। आपका नेम अब्दुर्रहमान। फरा, ठीक है। आपका नेम अरमान सदी, आपका नेम, आपका नेम, आपका खुशबू खातून, ठीक है। अरमान आप मेरी बात सुनो। अच्छा यहाँ पे देखिए ये वाइट आइकन जो यूज हुए में, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये आइकन के साइज, ये इनके आइकन्स भी नीचे शो हो रहे हैं यहाँ पे, जो जो इनके वेबसाइट पे यूज हुए हैं, ओवरऑल वेबसाइट पे। तो अब आपसे कोई ऐसा स्टूडेंट जो आप कहे कि मुझसे होम पेज नहीं तैयार होगा, क्लिपिंग मास्क का भी बता दूं। मैं वो उसका प्लगइन का दोबारा बता देती हूँ। प्लगइन से भी आइकन्स ले सकते हैं। कौन से, यहाँ से एक्शंस में हमारे पास प्लगइन, ठीक है। यहाँ से आइकन एसवीजी, यहाँ से हमने आइकन एसवीजी किया, और डिफरेंट हमारे पास फ्री एसवीजी आइकन्स के प्लगइन पड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने अपलोड किया, और अपलोड करने के बाद जो भी आइकन मुझे चाहिए यहाँ से सर्च किया। सर्च करने के बाद फॉर एग्जांपल कार्ड चाहिए मुझे, ठीक है। यहाँ पे ये देखे कार्ड, डिफरेंट मेरे पास ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। मुझे कोई सा भी कार्ड यहाँ से एक डाउनलोड करना है, फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला कर लिया, ठीक है। ये कार्ड कहाँ पे, यहाँ पे ऐड हो गया। अब इसको क्या करना है, मैंने इसका साइज शिफ्ट और आल्ट के साथ चारों तरफ से एक जैसा इंक्रीज डिक्रीज होगा, ठीक है। और इसके बाद इसको क्या किया, इसके आउटलाइन को भी फिलहाल मैं इसे अनग्रुप कर लें, ठीक है। अनग्रुप करने के बाद ये आपके पास इसकी ओवरऑल आपने जो भी इसमें चेंजिंग करनी है, इसका कलर चेंज करना है, इसका जो भी करना है आप इजीली कर सकते हैं। वेबसाइट आप जो बता रही थी CSS पेपर, जी जी, वेबसाइट नहीं है, एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन। तो वो गूगल पे कैसे है? आपने यहाँ से सर्च करना है, ये देखें CSS पेपर एक्सटेंशन, ठीक है। यहाँ से मैंने इसका साइज 32x32, सबसे पहली वाली, ये वाली, हाँ सबसे पहली। अच्छा ये सेम रेशो के साथ करना है, तो हमने इसको क्या कर देना है, चेक कर लेना है। यहाँ से इनको लिंक किया और 32x32 क्लियर। ये सेम यहाँ से इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज कर दिया, ठीक है। और भी जो भी आइकन चाहिए हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अगर मुझे कोई सोशल मीडिया आइकन चाहिए, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, गूगल पे गई, सिंपल फ्री एसवीजी आइकन, एसवीजी आइकन्स, ठीक है। एसवीजी रेपो, एसवीजी ये फ्री एसवीजी आइकन्स, फ्लैट आइकन, फिग्मा की अपनी लाइब्रेरी है, वहां से भी हमें मिल जाते हैं। फ्री पिक से डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहां से हमें क्या मिल जाते हैं, इसकी
फ्री एसवीजी फाइल मिलेंगे, ठीक है। यहाँ से ये देखें, यहाँ से मैंने कहा कि मुझे फेसबुक का आइकन, नो रिसर्च, नेट स्लो हो रहा है। यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रहे भी? नेट नहीं आ रहा शायद, क्योंकि लास्ट टाइम तो हमने इधर से ही रेपो से किए थे। यहाँ से क्या किया, डाउनलोड किया और उससे वहां पे क्या किया, अपलोड कर लिया। कौन सी फाइल चाहिए आपको? एसवीजी, ये दें। ये कौन से आइकन है हमारे पास? एनिमेटेड आइकन्स। नेट स्लो चल रहा है।
अच्छा, नेक्स्ट हम लोगों ने फॉर एग्जांपल यहाँ से और भी जो भी डाटा, यहाँ से हम वेबसाइट से डाटा ले रहे थे, ठीक है। यहाँ से ये इमेज डाउनलोड की और वहां पे जाके सिंपल हम लोगों ने क्या कर लेना है, अपलोड कर लेनी है, ठीक है। डिस्कवर लेटेस्ट और ये सारा कुछ हम लोगों ने टैग लाइन, इसका साइज भी जो भी इन्होंने यूज किया हुआ है 50x150, यहाँ से हमने उसका 50 सिंपल इसको किया और इसका साइज क्या लिख दिया 50, यानी कि ओवरऑल आपने क्या करना है, जस्ट कॉपी पेस्ट वाला काम है, ठीक है। 50 इसका कलर यहाँ पे क्या किया, जो भी आपने पुट करना है पुट कर दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे था हम, ठीक है। सेम यहाँ पे इस इमेज को लेना है, तो हमने यहाँ पे इसका ये साइज, स्पीड स्लो आ रही है, ये यहाँ पे ये जो इमेजेस हैं, ठीक है, यहाँ से ये डाउनलोड की, डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे अपलोड की और सेम साइज की डिव यूज कर ली। यहाँ पे ओवरव्यू, ओवरव्यू में इसका क्या साइज है, क्लियर। यहाँ पे सेम साइज लिया और क्लिपिंग मास्क का पता है ना, फिल में 4th वन ये क्लिपिंग मास्क अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर और वो उसके अंदर फिट हो जाएगी। ये डाउनलोड, ये देखिए, इसी तरह हम बाकी डाटा भी पुट कर लेंगे टेक्स्ट टूल के साथ, हो सकती है वो भी, नहीं हो रही। लेट्स सी, ये वाली कौन सी डिटेल, ये जो टेक्स्ट कौन सा साइज है, यहाँ पे प्राइस वगैरह, यहाँ पे टैग प्राइसेस वगैरह का है नहीं है, यहाँ पे स्लाइड बार ओपन है, एक सेकंड में दिखाती हूँ। यहाँ पे दराज पे मैं बताने लगी, ये दराज है, ठीक है, ये वाली आप कह रही हैं, ठीक है। यहाँ से इसका टैग, लेट्स सी, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके मैंने क्या किया, कंट्रोल V, नहीं कोड ही आया है, वहां से वो कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा, थोड़ा काम आप खुद भी कर लें। होना चाहिए था वैसे, ये तो लिंक एड्रेस हो रहा है। अच्छा, ये जो लिंक के बगैर वाला टेक्स्ट है ना, वो कॉपी हो जाएगा, ये लिंक एड्रेस वाला नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम मैनुअली, हाँ मैनुअली हो जाएगी, इससे नहीं हो रहा, सही कह रहे हैं। अच्छा ये देखें, यहाँ पे इससे ये वाला डाटा हो जाएगा, यहाँ से ये कंट्रोल C किया, क्योंकि इसके ऊपर कोई लिंक नहीं लगा हुआ, ठीक है, ये वाला डाटा हो जाएगा जो ओवरऑल लिंक के बगैर वाला है, और वो बाकी जो डाटा है उसको वो CSS पेपर की एक्सटेंशन को बंद करके फिर कर लें, फिर हो जाएगा। एक्सटेंशन यहाँ पे खत्म की और सिंपल यहाँ से ये इसको ओपन किया, अगर करना है ना तो ओपन करके कर लें। ये देखिए, इसके लिंक ओपन किया
और उसके नीचे जब डाटा ये वाला कंट्रोल सी और यहाँ पे आके कंट्रोल वी, क्लियर, ये डाटा ये कॉपी हो गया, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट्स कल ऐसा ना हो जिसका होम पेज कंप्लीट ना हो, ठीक है। एक दफा आप लोगों ने होम पेज किया, इससे ये देखें, इसी पेज को हमने सिलेक्ट किया, ये डेस्कटॉप, यहाँ से ऊपर फ्रेम को सिलेक्ट किया, आल्ट या ऊपर देख लें एक मिनट, आल्ट के साथ ये देखें, एक दफा पेज का हेडर फुटर फाइनल कर लें, उसके बाद यहाँ से ये डेस्कटॉप वाला फ्रेम था, इसी को आल्ट के साथ पकड़ा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और कंट्रोल डी कमांड, जितने मर्जी पेजेस बनाई जाए, ठीक है। हेडर फुटर एक दफा बना लें और उसके बाद कंट्रोल डी कमांड वो आल के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप और कंट्रोल डी, यहाँ पे अब इसको हम एडिट भी कर सकते हैं नाम को। ये हमारा कौन सा हो गया, होम पेज, ये हो गया अबाउट अस पेज, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, जो भी आप लोगों के पेजेस आप लोगों ने लिंक करवाने हैं वो सारे पेजेस के आप लोगों ने इस तरह से डिफरेंट पेजेस बना लेने, ठीक है। फिर उन पेजेस को फिर हम बाद में लिंक करना, प्रोटोटाइपिंग, वो सारा कुछ देख लेंगे। लाइक जैसे कि ये लास्ट टाइम भी मैंने वेबसाइट आप लोगों को विजिट करवाई थी, इसमें ओवरऑल आपके टेक्स्ट की अलाइनमेंट और पिक्चर्स की ये सारा कुछ आपका फाइनलाइज होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में, कल वाले लेक्चर में आप सबकी एक होम पेज कम से कम कंप्लीट होना चाहिए, कम से कम। जिनका होम पेज हो गया है बाकी उन्होंने बाकी पेजेस पे काम करना है, ठीक है। आपने होम पेज कंप्लीट करके लेके आना, ठीक है। यहाँ से डाउनलोड कर दिया ना तो फाइल में सोर्स फाइल हो रही है डाउनलोड, ये डाउनलोड, ठीक है, ये सोर्स फाइल, अच्छा यहाँ पे हमारे पास आपके पास हेडर इंस्पेक्ट में गई, ये दोबारा करें काम पे गई। अभी मैंने आप लोगों को काम करने के लिए एक टाइम दिया है, छुट्टी का तो मैंने कहा ही नहीं है। ये पीएनजी भी है, फाइल फॉर्मेट आपका चेंज, आपकी थोड़ी सेटिंग होने वाली है मुझे लग रहा है। बस इमेजेस हो जाती है, लोगो और टेक्स्ट नहीं होता टाइप होगा, टेक्स्ट नहीं हो रहा, नहीं टेक्स्ट तो नहीं हो रहा, पहले भी लोगो तो होना चाहिए, अभी तो लोगो की है। यहाँ से डाउनलोड ऐसे तो आप नेट से ले लें, उसके लाइमलाइट लोगो पीएनजी में सर्च करें, वहाँ से आ जाएगा, ठीक है। लोगो को डाउनलोड नहीं पेस्ट नहीं होगा, लेकिन ना अगर हम फोटोशॉप के लिए कोई ना वो भी डाउनलोड करें ना पीएनजी फाइल, तो तब भी सोर्स फाइल होती है। क्या मतलब?
PNG ट्री है ना वेबसाइट, उधर से अगर हम कोई PNG पिक्चर डाउनलोड करते हैं तो वो भी सोर्स फाइल में होती है। उससे आपने सोर्स फाइल में करनी नहीं है ना, आपने एक्सटेंशन देख लेनी है। दिखाएं, खोल के दिखाएं। इस फोटोशॉप के लिए जब मैं PNG पिक्चर लेनी होती है ना, तो मैं PNG ट्री से जब डाउनलोड करती हूँ तो वो दिखाएं ना सोर्स किस फाइल तरह से होता है, इस तरह की पिक्चर होती है। दिखाएं ना, ओपन करें। ओ सॉरी, आप ओपन करें। लोगो किया तो है लेकिन पेस्ट में अच्छा, ये आप गलत कर रही हैं। सबसे पहले यहाँ पे फ्रेम्स मैंने एक ही दफ़ा क्रिएट किए हैं, ये फ्रेम्स बार बार नहीं क्रिएट करने। क्या किया, फ्रेम नहीं है, मैं यहाँ से रेक्टेंगल ले लेती हूँ। सबसे पहला एक फ्रेम लेना है, ठीक है, ये फ्रेम है हमारा, ये डेस्कटॉप, और यहाँ पे आके हम लोगों ने ये एक दफ़ा फ्रेम, ठीक है। अब इसके ऊपर ये रेक्टेंगल, हाँ इसके ऊपर अब ये रेक्टेंगल। अब जो काम मैं ये फ्रेम के अंदर करूँगी वही डिस्प्ले होगा, ठीक है। अब लोगो है कहाँ पे आपका, डाउनलोड फायर का लोगो किया लेकिन सफायर का लोगो, ठीक है। यहाँ पे ये डाउनलोड फोल्डर में कहाँ पे है, ये तो लोगो वो है ना, उसकी फाइल है, वेब की फाइल है, PNG फाइल फाइल ही हो दिखाएं दोबारा।
वैसे ये जो लोगो है ये वो के अंदर एडजस्ट कैसे